हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग मुख्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित कैलामरिया मिजोरा मेंसिस का संबंध में सही कथन सुनिए। तो यह मिजोरम में खोजी गई नई रीड स्नेक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड बेंगलुरु, कड़प्पा, विजयवाड़ा आर्थिक गलियारों पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म निर्माता जौबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? तो लिली फिल्म के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में महिला 75 किलोग्राम श्रेणी का खिताब किसने जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा वरिष्ठ दिवस परेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। गलत कथन चुनिए। तो वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने महिलाओं को बस कंडक्टर नियुक्त करने का समर्थन दिया। उनका वास्तविक नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। तो पहला ऑप्शन है, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ना कि तीसरे। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का उड़ान परीक्षण किया गया है। इसका सही कथन क्या है? यह परीक्षण DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव G7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कहाँ गए? तो वाशिंगटन DC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो मेघालय उच्च न्यायालय की बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली किसका रिकॉर्ड तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो कुमार संगाकारा का। नेक्स्ट है, SCORP भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर किसने विकसित किया? एक्सटेरा रोबोटिक्स ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमदाबाद में किस देश के मानव वाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा की गई है? तो जर्मनी के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एपीडा ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? रायपुर में किया। नेक्स्ट है, हाल ही में अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर आलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। तो यह केरल राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को 2025 के लिए UN महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में साझा शक्ति नामक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन MCF अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने 23वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा जीता? तो हैमलेट फिल्म ने जीता। प्यारे साथियों, अब कुछ एक्सप्लेनेशन सहित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में मछली उत्पादन में 106% की वृद्धि हुई। तो इसका सही कथन क्या है? वित्त वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन में 197.75 लाख टन हुआ है। भारत में वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन मछली उत्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 24-25 में मछली उत्पादन 197.75 लाख टन हो गया है। यह 106% की वृद्धि है। मत्स्य विभाग के 2014-15 से कार्यान्वित विभागों विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे नीली क्रांति, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत कुल 32,723 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान रखता है। यह जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झींगा उत्पादन और निर्यात में अग्रणी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, भारत में गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2025 में 266.78 GW तक पहुंच गई है। तो सौर ऊर्जा 135.81 गीगावाट हुई है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता वर्ष 2024 में 217.64 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें वर्ष 2024 की तुलना में 22.6% की वृद्धि हुई है 49.12 गीगावाट की। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2024 में 57.86 गीगावाट से बढ़कर 135.81 गीगावाट हुई है। 38.8% की वृद्धि हुई है। पवन ऊर्जा क्षमता 48.16 गीगावाट से बढ़कर 54.51 गीगावाट हुई है, जिसमें 13.2 की वृद्धि हुई है। जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.61 गीगावाट तक पहुंच गई है। लघु जल विद्युत क्षमता बढ़कर 5.16 गीगावाट, वृहद जल विद्युत क्षमता 50.91 गीगावाट हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। हॉकी इंडिया ने महिला 2026 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 8 से 14 मार्च तक 2026 में हैदराबाद में आयोजित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू फूड सिक्योरिटी द सी फ्यूचर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इजराइल में। ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन 13 से 15 जनवरी 2026 तक इलात इजराइल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इजराइल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने भैरव नामक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है। इसमें 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। भारतीय सेना ने भैरव नामक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है, जिसमें 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। इसका उद्देश्य विशेष रूप से हाइब्रिड और बहु क्षेत्रीय युद्ध के लिए आधुनिक युद्धों की मांगों को पूरा करना है। इनको अत्याधुनिक तकनीक संचालित और संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इकाइयाँ वास्तविक समय के संचालन में ड्रोन संभालने के लिए प्रशिक्षित हैं, जिसमें दुश्मनों के ठिकानों और गठन के गहरे शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों को निशाना बताना है। भारतीय सेना ने पहले लगभग 15 भैरव बटालियन तैयार की है। आने वाले समय में इसे 25 तक बढ़ाने की योजना है। भैरव बटालियन का सार्वजनिक प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में सेना दिवस परेड में होने की योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्चूना वेव का अनावरण किया है? तो फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्चूना वेव का अनावरण किया है। यह बैंक के विकास और समकालीन और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए आकांक्षा को दर्शाता है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, जिसमें बैंक का नेतृत्व और ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन उपस्थित रहीं। नई ब्रांड पहचान प्रामाणिकता, समृद्धि और एकजुटता को दर्शाता है। ये वही मूल्य हैं जिसमें बैंक अपने ग्राहकों, निवेशकों और कर्मचारियों से चाहता है। फेडरल एक भारतीय निजी क्षेत्र बैंक है, जिसका मुख्यालय अलुवा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर एलिशा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिशा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह फरवरी-मार्च 2026 में भारत के खिलाफ होने वाली बहु फॉर्मेट घरेलू श्रृंखला के बाद सभी क्रिकेटों से संन्यास लेंगी। उन्होंने सभी फॉर्मेट में लगभग 300 मैच खेले हैं, 7000 से अधिक रन बनाए हैं और 275 विकेट लिए हैं। वह 8 विश्व कप खिताबों का हिस्सा रही हैं। 2023 में मेग लेनिन से ऑस्ट्रेलियाई टीम की पूर्णकालिक कप्तानी संभालने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक 16-0 की जीत दर्ज कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मिलोस राओनिक ने किस खेल से संन्यास की घोषणा ली है? तो टेनिस से। हाल ही में मिलोस राओनिक ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। विश्व रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान नंबर 3 तक पहुंचे हैं। 2 बार के ओलंपियन और 8 ATP टूर खिताब जीते हैं। वर्ष 2016 में वह विंबलडन में
ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंचने वाले पहले कनाडाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में रोजर फेडर को हराया और फाइनल में एंडी मरे से हार गए। वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में ही पहुंचे। 2016 में करियर उच्च रैंकिंग 3 भी शामिल की। वह 3 सेट मैच के साथ सबसे अधिक एसेस का रिकॉर्ड रखते हैं। 2024 में क्लब में 47 एसेस के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दगदार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना को मंजूरी दी। इसका कथित सत्य कथन है, यह राज्य का 8वां हवाई अड्डा होगा। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने नेल्लोर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को मंजूरी दी है। इसे राज्य का 8वां हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसमें KRIS सिटी, IFFCO, IEZ, SEZ और प्रमुख बंदरगाहों में से विमानन, औद्योगिक और लॉजिस्टिक कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इसका विकास 1332.80 एकड़ क्षेत्रों में किया जाएगा। परियोजना का एक चरण प्रतिवर्ष 1.4 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए योजना बनाई गई है। दीर्घकाल में क्षमता को प्रतिवर्ष 15 मिलियन तक यात्रियों को बढ़ाने के लिए है, प्रावधानों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार ID बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा लागू की गई अपार ID स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री बनाने के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। 7 जनवरी 2026 तक राज्यों में 57,045 विद्यालयों को अध्ययनरत कुल 57,10,207 विद्यार्थियों ने 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार ID सफलतापूर्वक बनाई गई। यह 88.63% है। जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 96.40% तथा राजनांदगांव जिले ने 96.38% विद्यार्थियों की अपार ID तैयार की जा चुकी है, जो राज्यों में सर्वाधिक है। अपार ID प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्राप्त होगी, जिसमें उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां, प्रमाण पत्र और क्रेडिट सुरक्षित डिजिटल रूप में संग्रहित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 25वें ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट 2025-26 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी। 4 दिवसीय 25वें ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट 2025-26 का समापन 11 जनवरी 2026 को जयदेव सदन पारादीप पोर्ट में किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन पारादीप पोर्ट अथॉरिटी PPA ने मेजर पोर्ट्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो अडानी गंगवरम पोर्ट को। कोलकाता में आयोजित 19वें पर्यावरण साझेदारी शिखर सम्मेलन उत्कृष्टता पुरस्कार में अडानी गंगवरम पोर्ट को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित पर्यावरण उत्कृष्ट पुरस्कार से प्लेटिनम श्रेणी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया? डिना पावेल मैककॉर्मिक को। मेटा में डिना पावेल मैककॉर्मिक को, जो पूर्व ट्रंप प्रशासन की सलाहकार और लंबे समय से वित्त कार्यकारी रही हैं, को मेटा प्लेटफॉर्म्स का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ब्रिक्स 2026 की थीम लॉन्च की है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने आधिकारिक रूप से 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट पेश किया है। लोगो, जो कमल से प्रेरित है, भारत की विरासत और सहनशीलता का प्रतीक है, जिसमें पंखियां सभी ब्रिक्स सदस्यों के जीवंत रंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्र में नमस्ते, सम्मान और सहयोग को दर्शाता है। थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, जो जनता केंद्रित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में शक्ति बैटरी सिस्टम किसने लॉन्च किया? ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित एक पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? रिलायंस जियो के द्वारा। रिलायंस जियो भारत और विश्व के लिए भारत में निर्मित पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी और राजकोट में कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए किए गए
वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन ने की है। तो प्यारे साथियों, ये सभी प्रश्न आज की करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।